Hello, gentlemen. How are you? Fine? My dear students, let us discuss the last question of Hello Alkane and Hello Erin is write a note on DDT. See, some informations are given here in our textbook and very interesting informations are there. So let us discuss one by one. DDT is nothing but the chlorinated organic insecticide. This is the first chlorinated organic insecticide, first prepared in 1873. Not that much important for you. But it was not until 1939 पहली बार डीडीटी को इंट्रोड्यूस किया गया ओरिजिनली 1873 में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मार्केट में नहीं आया 1939 तक। इसके बाद 1939 में मुलर ऑफ गेगी फार्मास्यूटिकल्स, स्विट्जरलैंड की एक जो कंपनी है, उसने पहले ये बताया कि ये डीडीटी जो है वो इंसेक्टिसाइड के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको प्रिपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम में ये शॉर्ट नोट आती है तो ये हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा मेंटेन रहे। हमारी बुक में भी लिखा है यही। और इसके लिए जो है पॉल मुलर, उसको नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन का 1948 में। उनको प्राइज़ दिया गया फॉर दिस डिस्कवरी। ठीक है, डीडीटी में आपको समझाऊं इससे पहले थोड़ा कुछ उसके बारे में जान लेते हैं जेंटलमैन। चलिए, दैट वन इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्लोरल विथ क्लोरोबेंजीन। ये दो कंपाउंड है, एक तो है क्लोरल और दूसरा है क्लोरोबेंजीन। और हमें कैटालिस्ट चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि बाई प्रोडक्ट इसमें मिलेगी हमको वाटर। सो वाटर शुड बी एब्सॉर्ब्ड। दूसरी बार मैं बता रहा हूँ कि ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स है। इंडिया में इसका बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि दिस पाउडर वाइट कलर, येलोइश वाइट कलर पाउडर बनता है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्किटो, and that mosquito which spread malaria and typhoid. ओके, उसको टाइफस बोलते हैं। मलेरिया और टाइफस के जो वायरस जिसके अंदर होते हैं, उस मॉस्किटो को टाइफस, और मलेरिया वाले को एनोफिलिस फीमेल ऐसा कुछ कहा जाता है। बायोलॉजी वाले ज़्यादा जानते होंगे, केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है। अभी मैं हिस्ट्री में चल रहा हूँ। डीडीटी का पूरा नाम, अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आप लोगों को सिर्फ डीडीटी का स्ट्रक्चर, उसका कॉमन आईयूपीएसी नेम, उसकी प्रॉपर्टी, और इसमें से आपको जो अच्छा लगे, पहले ये पैराग्राफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहला जो हिस्ट्री वाला पैराग्राफ है, ठीक है, ये वाला, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। कब किसने बनाया, पहले कब बनाया, कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन का और फिजियोलॉजी का 1948 में। ये सब डिस्कवरी है, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रियल केमिस्ट्री ये है कि ये बनता कैसे है। ठीक है, देखिए बनता कैसे है, तो प्रिपरेशन हम चलते हैं। उसका जो रिएक्शन है क्लोरल विथ क्लोरोबेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए। ठीक है,
प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे कि ये बड़ा इंसेक्टिसाइड है, बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड्स है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्किटो, किस मॉस्किटो, मॉस्किटोज ऑफ मलेरिया एंड टाइफस ना, टाइफस वाले मॉस्किटो जो टाइफाइड क्रिएट करते हैं, बॉडी में मलेरिया करते हैं वो। अब आज की डेट में हम लोग इतना डीडीटी का यूज करने लगे हैं कि क्या बताएं, वो जो है वो अब प्रूफ हो गए। कुछ मेडिसिन कुछ मॉस्किटोज है, इंसेक्टिसाइड्स है, अब उन्होंने अपने अंदर इतना रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लिया है कि वो अब डीडीटी से भी मरते नहीं। मेनी स्पीसीज डेवलप रेजिस्टेंस इन इट बाय यूजिंग द एक्सेस डीडीटी। ये डीडीटी जो है इट क्रिएट हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश। इट इज केमिकली स्टेबल। डीडीटी एक बार अगर आपने डाल दिया तो वर्षों वर्षों बीत जाए तो भी उसी पोजीशन में वो पाउडर रहता है, वो कभी डिकम्पोज नहीं होता। वो फैट सोल्यूबल, हमारी बॉडी में जो फैट है, हम इनहेलेशन करते हैं डीडीटी पाउडर, फिर भी कहीं पे स्लम एरिया हो या बहुत ही ऐसे कादव कीचड़ वाला एरिया हो, तो वहाँ पे आज की डेट में भी डीडीटी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नॉट मेटाबोलाइज बाय एनिमल, ये सब मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक से पढ़िएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी पहले बता देता हूँ, आपको सीक्वेंस रखनी है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस तो आपको पता चल गया कि इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स and it is stored in fat of tissue। ये अगर हमारी बॉडी में जाता है तो सालों तक ये इसका डाइजेशन नहीं होता, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। It is stored in our tissue and it is a carcinogen. Finally, it causes cancer, my friends. अगर इंजेक्शन कंटिन्यूज एट स्टडी रेट, आप अगर ऐसा एरिया में रहते हो, स्लम एरिया में रहते हो, ठीक है, जहाँ पे गंदगी बहुत है, तो बॉडी में डीडीटी का जो प्रपोर्शन है, जैसे टाइम पास होता रहता है तो बॉडी में डीडीटी का प्रपोर्शन बढ़ता रहता है, और एक टाइम आता है कि द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर। डीडीटी इज अ कार्सिनोजन। तो इन 1973 में यूनाइटेड स्टेट ने इसको बैन कर दिया कि भाई डीडीटी हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्या किया इन लोगों ने? बैन कर दिया 1973 में, बहुत पहले। बट कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो बैकवर्ड कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हालांकि बहुत आगे बढ़ चुका है अभी, फिर भी हमारे पास आज की डेट में भी डीडीटी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ओके, यूनाइटेड स्टेट में कंप्लीटली बैन है, लेकिन इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर स्टिल यूजिंग डीडीटी। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको अब रिएक्शन समझाऊंगा। ये मैंने डीडीटी के बारे में आपको सब इंफॉर्मेशन दे दी, देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। डीडीटी का स्ट्रक्चर है ये वाला, लेकिन जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। दो चीज़ें याद रखना, एक तो ये क्लोरन और दूसरा है क्लोरोबेंजीन। और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा रिएजेंट है, ये वाला, सॉरी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेंट नहीं करता है, तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। एक तो मुझे चाहिए, अब मैं प्रिपरेशन यहां पे लिख रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, प्रिपरेशन।
आपको पहले प्रिपरेशन लिखनी है, बाद में मैं स्ट्रक्चर और IUPAC नेम दोनों लूँगा। पहले आप लिखिए, बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरल विथ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड DDT इज ऑब्टेन्ड। तो ये है क्लोरोबेंजीन, आप ऐसे लिखना तो ही आपको समझ में आएगा। रिएक्शन एग्जाम में है, बुक में है नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरल क्या है? यह है क्लोरल, C डबल बॉन्ड O H C क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, है ना। CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। अब दूसरा एक ले लो, क्लोरोबेंजीन। पहला वाला उल्टा लिखना था हमें, ऐसे लिखना था, क्लोरीन इस तरफ, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग उल्टा समझ लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये क्लोरोबेंजीन जो है, ये क्लोरल है, ये क्लोरोबेंजीन, नाम नहीं लिख रहा हूं। 2 moles of chlorobenzene when react with a 1 mole of chloral, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, CH3CHO, आप जानते हो ना, ये एसिटाल्डिहाइड। तो CHOS है ये 3 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस्ड है, देखिए। तो नाम एसिटाल्डिहाइड से हो जाता है क्लोरल, ठीक है। चलिए अब रिएक्शन कैसे होता है। रिएजेंट कौन सा है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये एरो नीचे ले जाओ, पहले समझा देता हूं मैं। ये पैरा पोजीशन से अटैक होगा इस कार्बन पे, यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा, याद रखना, पैरा पोजीशन से, ये पैरा पोजीशन से अटैक होगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, मैंने शायद हाइड्रोजन बोला था, कार्बन पे, ठीक है। यहां से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये पैरा पोजीशन से और ये पैरा पोजीशन से। अब ये हाइड्रोजन जो बेंजीन की पैरा पोजीशन से निकला है, और ये हाइड्रोजन जो बेंजीन की पैरा पोजीशन से निकला है, और ये 2 वैलेंसी कार्बन की अब सेटिस्फाइड मैं कर रहा हूं बेंजीन की पैरा पोजीशन से, तो ये ऑक्सीजन निकलेगा, तो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगी वाटर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बाय प्रोडक्ट रहेगी वाटर। अब जैसे मैंने आपको अटैक समझाया, उस हिसाब से मैं इसको ज्वाइंट करने जा रहा हूं। देखिए, ये कार्बन, यहां पे बेंजीन पैरा पोजीशन से अटैक किया था, ये क्लोरीन, यहां पे बेंजीन ने, क्लोरोबेंजीन ने पैरा पोजीशन से अटैक किया था, ये क्लोरीन, यहां पे एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकल गया एज अ वाटर मॉलिक्यूल, और यहां पे एक कार्बन है जिस कार्बन के पास 3 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। ठीक है, यहाँ तीसरा क्लोरीन मैं लिख नहीं पा रहा हूं, आप जरा समझ लेना। यहाँ पे जो मैंने लाइन की ना, यहाँ पे क्लोरीन है। ट्राई करता हूं, अगर यहाँ पे ये 3 क्लोरीन हो गए, नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं। ये आपका हो गया DDT। अब DDT जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, मैं जरा इसका
आप इतना लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको निकालने वाला हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। अब ये देखिए पैरा पोजीशन, ये भी पैरा पोजीशन पे क्लोरीन। अब कॉमन नाम मैं आपको दे रहा हूँ, पैरा पैराडेश, पैरा पैराडेश, कॉमन दे रहा हूँ, पैरा पैराडेश। डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब इसको ले लीजिए जो राउंड लगा रहा हूं, ट्राइक्लोरो, और ये पूरी चेन 2 कार्बन की इथेन। आप रफ में लिख लीजिएगा, मेरे पास स्क्रीन में जगह नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं फिर से, पैरा पैराडेश, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये 3 क्लोरीन वाला राउंड, ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन की लॉन्ग चेन इथेन। अब पैरा पैराडेश डाइक्लोरो डाइफिनाइल का डबल डी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल का ये डबल डी, और ट्राइक्लोरो इथेन का ये टी। तो डीडीडी का पूरा फुल नेम क्या हुआ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगर कॉमन पूरा लिखना चाहते हो तो पैरा पैराडेस, क्योंकि जहां से बेंजीन कार्बन के क्लोरल के कार्बन के साथ जॉइंट है उसकी पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है बेंजीन में, पैरा पैराडेश डाइक्लोरो डाइफिनाइल। ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल के 2 बार डी आते हैं, बाद में पूरा नाम है ट्राइक्लोरो इथेन। ये वाला मैं जो राइट कर रहा हूं, ये वाला ट्राइक्लोरो इथेन, ये 2 कार्बन की चेन, 1 कार्बन के 3 क्लोरीन, और पूरा स्ट्रक्चर अगर पेरेंट देखा जाए तो इथेन है, डबल बॉन्ड कहीं पे नहीं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। आशा रखता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी और आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है, रिएक्शन है नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो सीधे, ये तो आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए वही स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं यहाँ पे तो आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझने के लिए सेम चीज़ है। देखिए ये जो मैंने आपको समझाया, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, और यहाँ पे एक फिनाइल रिंग, और इसके पैरा पोजीशन पे क्लोरीन। देखिए इसमें और जो मैंने ड्रॉ किया समझाने के लिए, जो मैंने ड्रॉ किया वो सही रहता है। कभी कभी आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछे जाते हैं, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या करना है, आप लोगों को यहाँ नंबर 1 देना है, इस कार्बन को नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, फिर बेंजीन रिंग को नंबर 1, बेंजीन रिंग को ऐसे दे दो 1 2 3 और 4, ऐसे ऊपर वाली बेंजीन रिंग जो इसको 4 डैश पे जाएगा वो 1 2 3 4, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुनते जाओ और लिखते जाओ। 1 1 1 ट्राइक्लोरो, ये देखिए 1 नंबर, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 नंबर के ऊपर 2 नंबर करके ब्रैकेट में लिख लीजिए, 2 नंबर के ऊपर दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर 2 बेंजीन रिंग है, तो आप लिखिए 4 4 डैश 4 4 डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो ब्रैकेट को ओवर कर दीजिए, और पेरेंट
नाम लिख लीजिए इथेन। ये IUPAC हो गया आपका। 111 ट्राइक्लोरो, सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर 2, दो बेंजीन रिंग और पैरा पोजीशन के ऊपर क्लोरीन है तो 2 नंबर ब्रैकेट में 4 डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ब्रैकेट ओवर कर दीजिए, लास्ट में पेरेंट नेम लिख लीजिए इथेन। ओके। कहीं पे ऐसे भी देखने को मिलता है जो ओल्ड बुक होंगी तो उसमें पहले आपको देखने को मिलेगा 4 डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल 111 ट्राइक्लोरो इथेन, लेकिन 111 ट्राइक्लोरो इथेन पहले आएगा क्योंकि डाई पी फिनाइल डाइट हम कंसीडर नहीं करते हैं तो पी बाद में आएगा, इसलिए मैंने इससे बोला है 111 ट्राइक्लोरो ऑन सेकंड नंबर कार्बन 4 डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ब्रैकेट ओवर इथेन। ठीक है। अब मैं सब कुछ एक बार आपको दिखा देता हूँ, बाद में अपने आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। प्रिपरेशन हमारी बुक में नहीं है, अगर आपको नहीं लिखनी है देन यू आर फ्री, दैट इज फॉर यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन हियर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट DDT और बाकी जो सब कुछ लिखा है। और आपके पास एक चॉइस ये भी है कि जो यहाँ पे प्रिंट है जितना उतना ही हमारी बुक में है, स्ट्रक्चर है उसका नाम मैंने IUPAC आप लिख लो, कॉमन लिख लो, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है और बाकी सब चीज़ें बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है रिगार्डिंग हेलो अल्केन हेलो एरिन that is over here. Now let us move on the exercise question. Okay, यहाँ से मुझे आपको ये समझाना है कि ऑर्गेनिक में कन्वर्जन क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर।